अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम P47 हेडफोन्स का रिव्यू करने वाले हैं। ये रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट को ओपन किया और सिर्फ उसके फ़ीचर्स बता दिए। मैं इसमें कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा इसके जो फ़ीचर्स हैं या इसके जो नुक्स हैं या जो चीज़ें इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सभी चीज़ें मैं को डिस्कस करूँगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले इसके फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बॉक्स पड़ा है और बॉक्स की हालत आप देख सकते हैं ऐसी हो चुकी है। आपको पता चल चुका होगा कि मैं इसको काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ। तो इसमें जो सबसे पहला और मेन फ़ीचर जो इसके बॉक्स पे ही लिखा हुआ है, वायरलेस हेडफोन्स हैं ये। इसी वजह से इनके सेल्स बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको इसके बॉक्स पे कुछ फ़ीचर्स देखने को मिलेंगे, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये तमाम फ़ीचर्स जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही हैं और ये वर्क भी सेम उसी तरह ही करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी बैक साइड पे भी बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स लिखे हुए हैं, जिसमें ये वायरलेस जो है 5.0 वर्जन और उससे नीचे वाले सपोर्ट करता है, जो कि मोस्टली डिवाइसेस में यही होता है। और अगर हम इसकी बैटरी टाइमिंग की बात करें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी डिवाइस में, तो वो इसकी बहुत अच्छी है। मैंने ख़ुद इसे यूज़ किया है। तो इसकी बैटरी टाइमिंग अगर आप 2 मूवीज़ भी देख लें तो ये ख़त्म नहीं होगी। और इसी तरह टॉक टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं, बॉक्स के अंदर भी 6 आवर्स लिखा हुआ है। तो ये इतना टाइम निकाल भी जाते हैं। और अगर आप इसे स्टैंड बाय पोजीशन में रखें तो ये 15 घंटे निकालते हैं। और भी इसमें बहुत सारे फ़ीचर्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पे ये इसका एक मेन फ़ीचर जो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये फ़ोल्डेबल है। ये फ़ोल्डेबल होते हैं, ये एक फ़ीचर भी है और इसका सेम इसी वजह से एक डिसएडवांटेज भी है, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसके सारे बटन्स दिए हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको इसका चार्जिंग पोर्ट नज़र आएगा, जो कि माइक्रो यूएसबी है। और आपको इसके साथ डाटा केबल भी मिलती है। और यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा के इसे एज अ MP3 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड इसमें डायरेक्ट नहीं लगेगा। इसका वो एक छोटा सा कार्ड रीडर जिसे कह सकते हैं वो होता है, वो उसमें लगा के आप इसे यहाँ पे लगाएंगे, जैसे कि कैमरास में लगता है। उसके बाद ये कुछ रोटेटेबल हैं, यहाँ से इतना ये इनमें है लचक है और ये सारी प्लास्टिक बॉडी में है। और यहाँ पे इसका जो ये एक मेन आपको जैक पोर्ट मिलेगी, ये किस लिए वो भी बताता हूँ। कि ये हेडफोन्स जो हैं आपके मोबाइल या लैपटॉप में ब्लूटूथ बिल्ट इन होता है, तो उसके साथ ये ईज़िली कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे पीसी के साथ कनेक्ट करना चाहें तो पीसी में मोस्टली ब्लूटूथ नहीं होता, तो उसके लिए या तो फिर आपको एक ब्लूटूथ अडाप्टर चाहिए होगा, जो कि कुछ इस तरह का होता है। वो आपको 400 से 500 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप वो बाय नहीं करना चाहते तो फिर आपको काम आएगा इसका ये जैक। यहाँ पे इसके लिए आपको एक केबल चाहिए होगी, जिसे ऑक्स केबल कहते हैं। ये आपको 100 टू 150 रुपीज़ की इजीली मिल जाती है। ये आप जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी तरफ से अपने पीसी में करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्लग एंड प्ले है। जैसे ही लगाएंगे तो आपके पीसी में जो भी मीडिया चल रहा होगा उसकी साउंड इसमें आने लग जाएगी हेडफोन्स में। लेकिन इसमें आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इसके ये जो बटन्स के फंक्शंस हैं सारे, ये जब आप ऑक्स केबल लगाएंगे तो ये कोई भी वर्क नहीं करेगा, चाहे आप इसको ऑन कर लें या ऑफ़ कर लें। अगर आप ये ऑक्स केबल से कनेक्ट करके इसे ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाया करेंगे, लेकिन आपको साउंड जो है वो इनसे आती रहेगी। इसका मतलब ये है कि ऑक्स केबल लगाने से ये फंक्शंस काम नहीं करते। ये सिर्फ तभी काम करेंगे जब आपका ये हेडफोन्स जो हैं वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये कुछ इसके फ़ीचर्स थे। अब अगर हम इसके नुक्स या कुछ इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला तो अगर आप इसे 2 से 3 घंटे लगातार यूज़ करते हैं तो ये आपके कानों को दबाते हैं, क्योंकि इसका आप स्ट्रक्चर देखें तो ये सारा प्लास्टिक का है। तो इसमें इतनी सी लचक है और ये आपके कानों को दबा के रखते हैं, जिसकी वजह से कान जो हैं वो दर्द करने लग जाते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोम नज़र आएगा और ये सॉफ्ट भी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, लेकिन ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा ये है कि ये फ़ोल्डेबल हैं, लेकिन कुछ लोग इसे फ़ोल्ड करते हुए ही तोड़ लेंगे, जैसे कि मैंने तोड़े हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फिर इनको एल्फ़ी से जोड़ा है और ये वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी इनका एक डिसएडवांटेज है। इनको फ़ोल्ड करने के लिए भी एक तरीके से फ़ोल्ड करना होता है। तो इसके टूटने की एक दूसरी वजह ये भी है कि ये कानों को दबाते हैं, तो ये प्लास्टिक है, तो मैं इनको ऐसे पुल करता था। इन दोनों को ऊपर खींचे तो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा, इसीलिए मैं इनको ऐसे खींचता था, तो ये इस वजह से यहाँ से टूट गए।
तो अगर आप इन 2 चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं तो आप इन्हें बाय कर सकते हैं। अगर इनकी प्राइस की बात करें तो मुझे ये उस वक़्त 600 रुपीज़ के मिले थे दराज़ से, अब भी आपको ये 700 टू 800 रुपीज़ के मिल जाएँगे। तो वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप कंफर्टेबल चीज़ लेना चाहते हैं तो आप फिर कुछ और एक्सपेंसिव की तरफ जाएँ, लेकिन अगर आपने कम टाइम यूज़ करना है तो फिर ये आपके लिए बेस्ट हैं। और यहाँ पे इसका एक जो डिसएडवांटेज और भी है, इस तरह कहा जाता है कि इनमें बिल्ट इन माइक्रोफ़ोन होता है, लेकिन इनमें माइक्रोफ़ोन नहीं होता। मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन इनमें कोई माइक्रोफ़ोन नहीं है। तो ये कुछ इसके फ़ीचर्स थे और कुछ चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हैं तो दराज़ से बाय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।